राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर थानों में नई वाहन उपलब्ध करवाए जा रहे। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक की मांग के अनुसार पाली जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट को नए वाहन उपलब्ध करवाए। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन सिटी थाना को नया पुलिस वाहन उपलब्ध करवाया गया। नया पुलिस वाहन के मारवाड़ जंक्शन पहुंचने पर आज थानाधिकारी भारत सिंह रावत में चपता द्वारा नए पुलिस वाहन की पूजा अर्चना की गई। थानाधिकारी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा नए पुलिस वाहन का पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर समस्त पुलिस स्टाफ एवं स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को जालोर जिला के आहोर तहसील अंतर्गत अकबरी और सुमेरपुर खिवांदी पहुंचकर शोक सभा में सम्मिलित होकर शोक संपन्न परिवार को बांधाया ढांढस। शेखावत शुक्रवार सुबह सीधे आहोर तहसील के अकबरी पहुंचे, जहां रिश्तेदार अकबरी निवासी गजेंद्र सिंह बालोद के बेटा दशराज के शोक सभा में सम्मिलित होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को ढांढस बधाया। बाद में सुमेरपुर उपखंड के खिवांदी गांव की वीरगति को प्राप्त हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा के पितृक गांव पहुंचकर शोक सभा में सम्मिलित हुए, जहां शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा की तस्वीर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बधाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चूनाराम कुमावत, शिवराज सिंह बिटिया, नारायण लाल कुमावत, उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार, सीओ जितेंद्र सिंह, सदर थाना अधिकारी भगाराम मीणा सहित समस्त स्टाफ एवं ग्रामीण जन मौजूद रहे। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। माउंट आबू में पत्रकार हरिपाल सिंह के साथ 1 जुलाई को हुई मारपीट के घटनाक्रम को लेकर प्रदेश के अग्रणी पत्रकार संगठन IFWJ ने आक्रोशित रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री के नाम समस्त जिलों में जिला कलेक्टर को चेतावनी स्वरूप ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। उसी क्रम में आज जालोर जिला इकाई ने जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों का साथ लेते हुए ज्ञापन सौंपकर पुरजोर मांग करे कि पत्रकार पर हमले के आरोपियों पर इस प्रकरण में लिप्त अन्य अधिकारियों जिनकी शहर पर यह कृत्य किया गया था, उन पर शीघ्र कड़ी से कड़ी व संतुष्टि कार्रवाई करे। साथ ही IFWJ संगठन की प्रमुख मांग पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाएं। मुझे पत्रकार संगठन की ओर से आज एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारे पत्रकार साथी माउंट आबू में पत्रकारिता कर रहे हैं हरिपाल सिंह जी, उन्होंने खबरें छापी थी और खबरों से नाराज नगर पालिका में कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ में मारपीट कर दी, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि पत्रकार अपनी खबरों के लिए आधी रात को भी कहीं भी जाता है, ऐसे में उसको ये डर रहता है लोग अगर उनके साथ में ऐसी घटना और मारपीट करना शुरू करेंगे तो निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे होगी। और उसको लेकर जिन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ पत्रकार ने मुकदमा भी दर्ज करवाया, तो उनके साथ सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ, ताकि आज के बाद में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करे। क्योंकि खबरें छापना हमारा काम है और खबर में अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं मिस्टेक है तो आप दूसरे कहीं पहलू है, लेकिन ये मारपीट जैसी घटना आप कैसे कर सकते हैं, इसकी हम घोर निंदा कर रहे हैं। और हमारे IFWJ पत्रकार संघ की ओर से आज मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें पत्रकार संघ प्रदेश स्तर और नेशनल स्तर पर हमेशा मांग कर रहा है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, ताकि इस तरह की घटना कभी नहीं हो। जालोर जिले के आहोर विधानसभा के मूलतः निवासी हरिपाल सिंह जी उखल्डा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ एक खबर को लेकर नगर पालिका में मारपीट की गई, उसकी कठोर शब्दों में हम निंदा करते हैं। साथ ही सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार पत्रकार संगठन प्रदेश स्तर पर पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं उसको जल्द लाया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और ये घटना बड़ी निंदनीय है। मेरा पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है कि 10 दिन हो गए आज दिन तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उन्होंने नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जल्द से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना किसी पत्रकार बंधुओं के साथ नहीं हो। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गुरुवार को भरतपुर जिले के वैर उपखंड में स्थित उप तहसील हलेना में गुरु पूर्णिमा के पर्व पर श्री अवध बिहारी दास महाराज के निर्देशन में हलेना पर स्थित वीर हनुमान छतरी वाले मंदिर पर गुरु पूर्णिमा पर्व को धूमधाम से मनाया गया। श्री वीर हनुमान मंदिर के महंत अवध बिहारी दास महाराज ने बताया कि गुरुवार को मंदिर में भक्तों द्वारा 37वां गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व पर मंगलवार से रामायण पाठ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात गुरुवार को रामायण पाठ समापन पूर्ण विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ किया। हवन यज्ञ में किया गया एवं सुबह से भंडारा हुआ। सभी भक्तों को प्रसाद वितरण की गई। लगभग कई हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय भक्तों ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर श्री अवध बिहारी दास महाराज का शिष्यों द्वारा फूल मालाओं से स्वागत सम्मान किया गया। शिष्यों की बाबा के दर्शनों के लिए लंबी कतार लग गई। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
मारवाड़ जंक्शन के निमली गांव के गरीब पीड़ित रमेश चंद्र गुर्जर नामक युवक द्वारा इसी निमली गांव के कुछ दबंगों द्वारा जबरन उसके रहवासी कब्जाशुदा बाड़े में घुसकर नुकसान पहुंचाने पर आज सिरियानी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया कि यह किसी काम से मारवाड़ जंक्शन गया हुआ था। पीछे से गांव के कुछ दबंगों द्वारा एकजुट होकर उनके रहवासी कब्जाशुदा बाड़े में घुसकर तोड़फोड़ की। एकजुट होकर सभी उनके कब्जाशुदा बाड़े पर प्रवेश किया और तोड़फोड़ की एवं परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया एवं गाली गलौज किया। डरे और सहमे निर्धन गरीब दंपत्ति पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए सिरियारी थानाधिकारी से गुहार लगाई एवं रिपोर्ट दी और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मैं निमली गांव का रमेश गुजर हूँ। मैं किसी काम पर मारवाड़ जंक्शन आया था। पीछे से अन्य लोगों ने आकर मेरे परिवार को साथ मारपीट करके मेरा कब्जा शुदा प्लॉट को तोड़ फोड़ करके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा पीटने की कोशिश कर रहे थे पीछे से। कितने साल से कब्जा मेरा था? 200 साल पुराना मेरे पूर्वजों का प्लॉट है, वाड़ा है। कौन थे वो लोग? वो राजपूत समाज के थे सभी 10-15 जन एक साथ मुंह बांध के और आए एकदम हमला करके उनको गाली गलौज कर रहे थे पूरे और बहुत परेशान किया हमारे परिवार को। मैं बाहर गया हुआ था, पीछे से उन्होंने बाहर किया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 25 जुलाई 2025 को सिक्स राज एनसीसी कमान अधिकारी जेम्स आर दत्ता रॉय के सानिध्य में भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी। डीपीएम कॉलेज सरसेना के प्रधानाचार्य दिनेश अग्रवाल ने बताया कि 25 जुलाई को डीपीएम कॉलेज में एनसीसी भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी। इच्छुक विद्यार्थी हैं इसमें भाग ले सकते हैं। भर्ती के दौरान 1600 मीटर की दौड़ करवाई जाएगी। इसके बाद शारीरिक दक्षता और अंत में लिखित परीक्षा भी की जाएगी। उसके बाद एनसीसी कमान अधिकारी द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उत्तीर्ण अभ्यर्थी एनसीसी में नियुक्त किए जाएंगे। डीपीएम कॉलेज की संस्था प्रधान प्रेमलता ने बताया कि एनसीसी सर्टिफिकेट से छात्रों को सरकारी नौकरियों में फायदा मिलता है। यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता एवं ईमानदारी से होगी। भर्ती प्रक्रिया कैमरे के सामने आयोजित होगी। विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा इस भर्ती में भाग अवश्य लेना चाहिए। सरसेना बैच में एनसीसी 6 राज की भर्ती कर्नल जेम्स आर दत्ता रॉय के निर्देशन में की जाएगी 23 जुलाई 2025 को। भर्ती में पूर्ण ईमानदारी एवं पारदर्शिता रखी जाएगी। भर्ती नव प्रवेशित छात्र छात्राओं की होगी, जिसमें दौड़, शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना का बुधवार को हुए जैगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड के खिवांदी गांव निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिपाल सिंह देवरा शहीद हो गए। जिसमें पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड के खिवांदी गांव निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिपाल सिंह देवड़ा शहीद हो गए। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा खिवांदी के तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह सिरोही हवाई पट्टी सेना के विमान से सिरोही लाई गई। पार्थिव देह को सिरोही से जिले के सुमेरपुर उपखंड के अंतर्गत शाम 6:30 बजे खिवांदी गांव पहुंची। एसपी अनिल बेनीवाल, एसडीएम हरि सिंह देवल, सांसद लुम्बाराम चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी ने अर्पित किया पुष्प चक्र। शहीद ऋषिपाल सिंह देवड़ा का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम उनके पैतृक गांव खिवांदी पहुंचा। सुमेरपुर से शहीद के पार्थिव देह के साथ वायुसेना का एक विशाल काफिला गांव तक पहुंचा, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग शामिल थे। इस दौरान भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेंगे अमर शहीद ऋषिपाल सिंह देवड़ा का नाम रहेगा, जिसे देशभक्ति के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा, जिससे शहीद के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित हुआ। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिपाल सिंह देवड़ा का अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और जोगेश्वर गर्ग और विधायक पुष्पेंद्र सिंह रणावत ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री और पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने भी पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को नमन किया। शहीद के छोटे भाई युवराज सिंह देवड़ा ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस भावुक क्षण में हजारों लोगों की उपस्थिति ने शहीद के प्रति अंतिम सम्मान व्यक्त किया। ऋषिपाल सिंह देवड़ा की शहादत ने देश और प्रदेश को एक वीर सपूत की कमी का गहरा एहसास कराया है, लेकिन उनकी बहादुरी और देश सेवा का जज्बा हमेशा याद रखा जाएगा। मौके पर उपस्थित सरकार के प्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों से बिन मांगे खिवांदी क्षेत्र सुमेरपुर तक रोड का ऋषिपाल सिंह देवड़ा के नाम और सुमेरपुर में किसी भी एक सर्किल पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिपाल सिंह पुत्र जसवंत सिंह देवड़ा का एक स्टेचू सर्कल बनाए जाने की मांग रखी। परिवार का एक होनहार बालक खोया है, लेकिन
उसके खोने के पीछे हमें दुख इस बात का है कि वायुसेना के पुराने होते विमानों के कारण ये हादसा हुआ है। यदि कहीं युद्ध के अंदर इस तरह की यदि क्षति होती तो हमें और ज़्यादा गर्व होता। वैसे हमने तो अपना बच्चा वायुसेना को सौंपा था, लेकिन वायुसेना उसको देखा जाए तो संभाल नहीं पाई, क्योंकि जो भी विमान है वो बहुत ही पुराने हो चुके हैं और इस तरह के हादसे लगातार हों। बाकी जो स्वाभिमानी और संस्कारी बच्चा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत, व्यवहारिक और कार्यकुशल इस तरह के बच्चे को पाना हमारे लिए बहुत ही दुखद है और पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुखद है। आपके बाद आपसे क्या बात हुई? बात अक्सर हुआ करती थी, जब भी कोई होता था मिलते थे संस्कार के साथ में। कुछ दूरियों के कारण कम बोलना पारिवारिक संस्कार है, तो केवल औपचारिक बातें ही होती थी। संदेश तो यही है, आज बहुत बड़े दुख की घड़ी है, उसका गवाही आप पूरा देख सकते हो। पूरा मारवाड़, पूरा गोड़वाड़ खड़ा है यहाँ, उससे बड़ा क्या हमारे को दुख होगा। लेकिन ये ज़रूर हमें गर्व है देश के लिए कि हमारा बच्चा, हमारा परिवार का बच्चा आज देश की सेवा में शहीद हुआ है। ये हमारे को बहुत बड़ा गर्व की बात है। अभी हमारे परिवार में इतना बढ़िया इंटेलिजेंट, होशियार, मिलनसार, हंसमुख बच्चा हमने मारवाड़ में नहीं देखा है। और मेरे भी अभी लास्ट मुलाकात अभी सूरतगढ़ में खुद जाके आया हूँ। मंथ के लास्ट वीक में मेरी मुलाकात हुई थी, मैं उधर गया हुआ था, मिल के आया हूँ। और बस वही लास्ट उसका हमारा परिवार से मुलाकात थी उसकी। आपका नाम? और मेरा महेंद्र पाल सिंह चौहान है। क्या लगता है मुझे? मैं भतीजी लगता है। लेकर के सुमेरपुर तक की जो रोड है, उस रोड का नाम स्वर्गीय ऋषिराज सिंह देवड़ा के नाम से रखा जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी मांग है वो ये रहेगी कि सुमेरपुर के एक सर्कल पर इस आज के शहीद का, ऋषिराज सिंह देवड़ा सनोप जसवंत सिंह जी देवड़ा खिवांदी का एक स्टेचू लगाया जाए। ये 3 मांगे इस देश के इस सपूत को समर्पित की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान सरकार का एक प्रस्ताव भी है कि जिस गांव से जो शहीद होता है उस शहीद के नाम से वहां के राजकीय विद्यालय का नाम भी होता है। तो आप सभी से, प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप इस हमारी जो मांगे हैं इस पर अमल करें। और हम चाहेंगे कि इस राजस्थान का सपूत चूरू में एक प्लेन क्रैश होने से शहादत हुआ। उनसे ऋषिराज सिंह जो गांधी का बेटा है और उसमें जज्बा था और उसी देश सेवा के जज्बे को लेकर वो वायुसेना में भर्ती हुआ था और वो देश के लिए कुछ करना चाहता था तो लगातार कर भी रहा है। इसलिए बहुत दुखद घटना है कि इस अचानक इस दुर्घटना में उनको जान गंवानी पड़ी। पूरे गांव के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही दुखद घटना है। सभी गांव वाले, क्षेत्रवासी और राजस्थानवासी, पूरी राजस्थान सरकार उनके साथ है। इस शोक शुदा परिवार के संबल देने के लिए पूरी सरकार के साथ है, पूरे गाँव वाले। ग्रामवासियों का कहना है कि यहाँ शहीदों के स्तंभ के किराए या चौराहे के अंदर स्तंभ हो या फिर किसी विद्यालय में नामकरण, उसकी मांग चाहते हैं। अभी दुखद घटना है और अभी दुख बांटने का समय है और सारी प्रक्रिया है जो नियमानुसार है, जो बनेगी वो अनुसार। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिपाल सिंह देवड़ा को अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देवड़ा परिवार ने अपना बेटा खोया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा देश ने एक बहादुर सैनिक खोया है जिसकी कमी पूर्ति करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं परिवार के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति रखता हूँ और आम जनता से कहना चाहता हूँ, आज केवल हमने देशभक्ति के नारे लगा लिए, उससे काम नहीं चलता है। भविष्य में भी उस परिवार के साथ सुख दुख में हमको खड़े रहना चाहिए। अमर सैनिक, शहीद अमर रहे नारा लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके घर से बेटा गया है उसको
उनके दर्द को महसूस करते हुए हमको उनके साथ अपनी न केवल सहानुभूति रखना है, पूरा सहयोग रखना है, सम्मान रखना है, यही निवेदन करता हूँ। और फिर एक बार यशपाल सिंह को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवार को प्रति। राजस्थान सरकार के द्वारा इनको क्या सहयोग और दिया जाएगा? तो जो नियमों में है, सैनिक कल्याण बोर्ड बना हुआ है, अपने इधर के जो पाली के सैनिक कल्याण अधिकारी DSR का खुद मौजूद है, नियम से और कानून से जो मिलता है सारा मिलेगा और कोशिश करेंगे उससे भी ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा है। So what's your name and what you tell about the Lieutenant Rishiraj Singh? I am Colonel Sisodia. I am a family friend of Flying Officer Rishiraj. Flying Officer Rishiraj is a true martyr who has sacrificed his life for the nation. And all the people of Godward are proud of him. And this is a big motivating factor for the people of Godward. Rishiraj and his pilot, squadron leader Lokender, gave their life while serving the nation. And to save the people of the village Rajriya side, they took the aircraft to the site. They had an option of ejection, but they did not eject. And they saved the people of the civilians and got them some martyrs. And the entire nation owes it to them. So it's a sad moment because it's a very early age. Rishiraj can do so many things for Air Force also. But yes, of course, 24-25 years is no age to go away like this, but he's gone serving nation, and all the people and all family and friends are proud of him. thank you so much, sir. Thank you. सही आपने पूरा सम अप कर दिया इसको। आज का जो माहौल हमने देखा, कल ये दुखद हादसा हुआ था इस पाली ज़िले के इस गांव के एक बहुत ही होनहार फाइटर पायलट थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह जी, जो अपनी प्रशिक्षण सॉटी पे थे, फाइटर फ्लाई कर रहे थे, जैगवार जहाज़ था और बहुत ही एक दुखद दुर्घटना हुई जिसके बारे में न सिर्फ परिवार, न सिर्फ खिवांदी ग्रामवासी, न सिर्फ राजस्थान, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आज दुख में है। और आज हमने इतनी बड़ी भारी तादाद में यहाँ पहुंचकर जो हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है, उससे परिवार का भी संबल बढ़ेगा और देशभक्ति की भावना न सिर्फ ग्रामवासियों में बल्कि पूरे देशवासियों में आपके माध्यम से जब ये जाएगा तो उनके अंदर भी देश प्रेम का जज्बा जड़ेगा, देश की सेवा करने का आएगा। ऋषिराज साहब का जो ये बलिदान है पूरा भारत कभी नहीं भूलेगा और हम सब कृतज्ञ हैं उनके इस बलिदान के लिए। और पूरा सैनिक कल्याण परिवार, राजस्थान सरकार और पूरी राजस्थान सरकार इस परिवार के साथ है। जो भी इसके बाद एक आज तो अंतिम क्रिया हुई है, इस वक्त कुछ ज़्यादा कहना ठीक नहीं, बट जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती है सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी और हम हमेशा इस परिवार की देखभाल करेंगे। ये 3 मांगे रखी है, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, ये मांगों का कुछ नहीं, इसका बिल्कुल सरकार के अंदर नियमबद्ध चीज़ है। बैटल कैजुअलिटी के लिए एक नियम है, क्या क्या देय है, फिजिकल कैजुअलिटी के नियम में क्या क्या देय है, सिर्फ एक कागजात होते हैं जो हम खुद लेके आते हैं। आपने देखा होगा एयरफोर्स का जत्था कितनी बड़ी तादाद में साथ में आया था, तो हम अपने साथी को भूलते नहीं हैं और परिवार को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। खुद एयरफोर्स स्टेशन जो है जहाँ पे सूरतगढ़ में ये पोस्टेड थे, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी इनके घर तक आएंगे, जो दस्तावेजों की जरूरत दस्तावेज बनाए जाएंगे और जब सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तो राज्य सरकार से जो सुविधाएं दे है वो हमारे माध्यम से हम जल्दी दिलाएंगे और जो सेना की तरफ से दे है वो सेना तो निश्चित रूप से बहुत कम समय के अंदर दे देगी। उस बारे में कोई ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, इनके नियम कानून बिल्कुल बने हुए हैं। ठीक सर, एक मोमेंट आता है लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अज्ञात चोरों के गैंग ने श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर के बगीची साइट के अंदर प्रवेश कर पहले सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काटे और बाद में लाइट बंद कर मंदिर के मुख्य दान पात्र को तोड़कर नकदी निकाल भागने में सफल होकर मात्र 100 मीटर की दूरी पर तालाब के पार स्थित शीतला माता मंदिर के ताले तोड़कर 2 में से एक दान पात्र में नकदी चोरी मामले में पुलिस ने आले दर्जे का नकबजन मदन भारतीय पुत्र संतोष भारती निवासी खेड़ावास तखतगढ़ एवं श्रवण कुमार पुत्र नेनूराम निवासी इंदिरा कॉलोनी फालना सहयोगी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से दोनों मंदिरों पर ले जाकर मौका तस्दीक करवाकर दोनों को सक्षम
न्यायालय सुमेरपुर में पेश करने पर न्यायालय के आदेश पर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए हैं। थानाधिकारी प्रवीण आचार्य ने बताया कि प्रार्थी राम सिंह पुत्र जुहार सिंह कामबावत निवासी खरसियावास तकतगढ़ द्वारा पेश रिपोर्ट में बताया कि 7-8 जुलाई की मध्य रात्रि शीतला माता जी मंदिर व प्राचीन कुंदेश्वर महादेव मंदिर में अज्ञात चोरों ने प्रवेश कर दान पात्र तोड़कर नकदी चोरी कर ले गए हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गुरुवार को भरतपुर जिले के वैर उपखंड के उप तहसील हलेना में स्थित खाटू श्याम मंदिर पर सुबह से भक्तों की दर्शनों के लिए अपार भीड़ लगी हुई है। उसी दौरान कई भक्तों द्वारा श्याम मंदिर महंत पंडित पुष्पेंद्र शर्मा को गुरु मानकर गुरु ज्ञान भी लिया। श्याम मंदिर में श्याम भक्त ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा फूल मालाओं द्वारा सम्मान भी किया गया एवं पंडित पुष्पेंद्र शर्मा को शिष्यों द्वारा गुरु दक्षिणा देकर आशीर्वाद भी लिया गया। श्याम मंदिर पर सुबह से भक्तों का बाबा के दर्शनों के लिए लंबी लाइन लगी रही। महिलाएं एवं पुरुषों की लंबी कतार लगी रही। कई शिष्यों को गुरु ज्ञान भी दिया, उन्हें सन्मार्ग एवं सच्चाई के रास्ते पर चलने का उपदेश भी दिया। पंडित पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि आज वर्तमान में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई के साथ बेईमानी कर रहा है, जिससे उनमें दुश्मनी पैदा हो रही है। इसलिए कभी किसी भी व्यक्ति को बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भाई भाई के साथ गद्दारी करता है तो भगवान उसे उसके पापों का दंड अवश्य रूप से देता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। एक तरफ जहां राज्य और केंद्र सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है, वहीं क्षेत्र में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। ऐसा ही एक मामला अराइन क्षेत्र में देखने को मिला, जहां मात्र 1 महीने पहले बनी डामरीकरण सड़क अभी टूटकर छलनी होने लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे अराइन से मोतीपुरा तक नवनिर्मित 3 किलोमीटर की बनी सड़क पहली बरसात में ही जगह जगह से टूट गई और रेत की तरह बिखरने लगी। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क लगभग 20 दिन पहले ही बनाई गई थी, जिसकी लागत लगभग 103 लाख रुपए है और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण सड़क पर जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। डामर की सड़क जगह से रेत की तरह बिखर रही है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम तहसीलदार हरिराम को ज्ञापन सौंपते हुए सड़क की सिरे से जांच करवा कर पुनर्निर्माण की मांग की। इस दौरान प्रधान जाट हंसराज जाट, गोपाल गुर्जर, श्रवण गुर्जर, शैतान जाट, रंजीत भामू, भागचंद जाट, शंकरलाल, अमरचंद आदि मौजूद थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के दिशा निर्देश अनुसार मारवा जंक्शन तालुका के पैरालीगल वॉलंटियर मोहम्मद आसिफ द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में हैप्पी मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल मारवा जंक्शन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम जैसे गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरणीय दबाव, स्वास्थ्य सेवाएं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ ही इसके रोकथाम हेतु प्रयास करने का आह्वान किया। पर्यावरण दबाव को कम करने के लिए पौधारोपण कर अधिक से अधिक पौधे लगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बाल विवाह रोकथाम, नालसा संवाद योजना, नालसा जागृति योजना, नालसा डाउन योजना, साथी अभियान, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 15100 एवं ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही नाबालिगों के विधिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा द्वारा प्रकाशित नवीन पुस्तकों, ग्रीन वर्डिक्ट्स, आशा एवं नारी की उड़ान, शिक्षक अधिकार, मौलिक अधिकारों, बच्चों के अधिकार, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत आदि के संबंध में जानकारी दी गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के उपखंड मुख्यालय खारची गांव में ग्रामवासियों को प्राथमिक विद्यालय की सौगात स्थानीय विधायक केसराम चौधरी के अथक प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा मिली 66 लाख रुपए की लागत से खारची गांव प्राथमिक विद्यालय में 2 कक्षा, कक्ष 1, प्रधानाचार्य कक्ष 1, हॉल सहित 4 कक्षों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 66 लाख की राशि स्वीकृत की गई। आज मारवाड़ विधायक केसराम चौधरी, प्रधान मंगलाराम दिवासी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापति, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में नए प्राथमिक विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर स्थानीय ग्रामवासियों ने खारची गांव को प्राथमिक विद्यालय की सौगात देने पर विधायक एवं प्रधान का माला एवं साफा द्वारा बहुमान कर उनका आभार जताया। अपने संबोधन में विधायक केसराम ने विद्यालय के विकास में हर संभव सहायता करने और मदद करने का आश्वासन दिया। तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी के पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आने वाले बच्चे उसमें कैसे पढ़ेंगे, कैसे बैठेंगे, ये व्यवस्था अपने को देखनी, ताकि कोई भी काम किसी तरह का घटिया होता है
तो उसमें किसी तरह की कोई लीनेंसी और बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे नगर पालिका करा रही हो। किसी तरह का काम में कोई गुणवत्ता में कमी है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। कोई भी काम करते हैं, आज से 3 साल पहले सड़कें बनी है, अभी रिपेयर करने लग गए हैं, बरसात हुई नहीं उसके पहले ही। मैंने कहा तैयारी कर लो फटाफट। कोई पुलिया बनता है, क्रैक हो जाता है, अरे भाई फिर बनाने से क्या मतलब, क्यों बनाया ऐसा? क्या एक्सीडेंट होने के लिए आप कोई काम कर रहे हैं? इसलिए गुणवत्ता की तरफ सबसे पहले ध्यान दिया जाए। अपने घर का काम करते हैं, उस मंदिर में अगर कोई निर्माण में कोई कोताही बरतता है तो कब्जे ही बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल उसके तनख्वाह से वसूल करें कि ऐसा कमरे और ऐसे घटिया किस्म की कोई चीज नहीं बनती। इसलिए बंधुओं, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। काजी गांव से केसाराम अलग नहीं है। काजी गांव एक अच्छा गांव के रूप में विकसित हो, अपन इसको सब मिलकर के कैसे करें। नगर पालिका से भी 1 करोड़ रुपया फाटक से लेकर के चौराहे तक। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।